औरत तो बस नया घर में अभी अभी शिफ्ट हुई थी और खिड़की पर पर्दे लगाना भूल गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी बात उसकी जान ले सकती थी। अगले ही पल उसने देखा कि सामने वाली इमारत से कोई इंसान एकटक उसकी ओर घूर रहा है। जब उसे शक हुआ कि कोई उसे छुपकर देख रहा है, तभी लिविंग रूम की लाइट जल उठी। उसका बॉयफ्रेंड ऑफिस से लौट आया था और लिसा उस साये की बात को भूल गई। लेकिन रात को वह सो नहीं सकी, करवटें बदलती रही। उसने सिर घुमाकर देखा तो सामने वाली बिल्डिंग में फिर वही साया खड़ा था, बिल्कुल पहले की तरह। वो डर से कांप उठी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे आराम करने को कहता है। उसने बॉयफ्रेंड को डिस्टर्ब न करने के लिए खुद को संभाल लिया। लेकिन अगली सुबह टीवी पर एक मर्डर की खबर दिखाई गई और हत्या उसी सामने वाली बिल्डिंग में हुई थी। पीड़िता एक युवा लड़की थी जिसकी बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारा अब तक पकड़ा नहीं गया था। लिसा को चिंता होने लगी क्योंकि वो लड़की उम्र में उसी जैसी थी और वो डरावनी परछाई बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। लेकिन जब उसने दोपहर में देखा, सामने वाली खिड़की पर पर्दे लगे हुए थे। बॉयफ्रेंड ने उसे समझाया कि शायद लिसा ज्यादा सोच रही है, हो सकता है सामने वाला बस यूं ही खड़ा हो। लिसा भी थोड़ी शांत हुई, लेकिन जब वह बाहर शॉपिंग कर रही थी, उसने अखबार में उसी मर्डर केस की खबर देखी। जिज्ञासावश उसने बाकी खबरें खोजी। पता चला ये छठा मर्डर था और सभी पीड़ित लड़कियां पास ही की थीं। अब लिसा की बेचैनी और बढ़ गई। अपने डर को कम करने के लिए वह एक फिल्म देखने गई, लेकिन जैसे ही वह बैठी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे आकर बैठ गया है, जबकि आसपास और बहुत सीटें खाली थीं। वह बुरी तरह घबरा गई और बिना पीछे देखे सिर्फ सामने वाले की जूती देखी। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था। डर से लिसा फौरन थिएटर से बाहर निकलकर भीड़-भाड़ वाले सुपरमार्केट में घुस गई। उसे लगा इतने लोगों में वो उसका पीछा नहीं करेगा। लेकिन जब वह सामान देख रही थी, उसने देखा वही आदमी वहाँ भी आ गया था और